एक ऐसी कंपनी जिसने अपनी स्टार्टिंग केवल 2000 रुपए से की थी और आज वही कंपनी इंडिया के सबसे बड़ी कंपनी में से एक मानी जाती है, जिसके पास 11 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज थे। लेकिन जिस कंपनी को सुब्रत रॉय ने सहारा का नाम देकर सहारा कंपनी खड़ा किया, आज वो खुद बेसहारा हो गए। जिस कंपनी में सुब्रत रॉय ने अरबों रुपए खर्च किए, उस कंपनी के ऑनर को सलाखों के पीछे जाना पड़ा और सहारा कंपनी, जिसने भारत के करीब 13 करोड़ 11% पॉपुलेशन के साथ स्कैम किया, आज वो खुद एक ऐसे कगार पे हैं जिनको न केवल कोई समझ सकता है, न कोई जान सकता है। The other story we're tracking this afternoon, Sahara chief Subrata Roy could be in big trouble with an arrest like. सहारा एक ऐसी कंपनी थी जो लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनी में से एक मानी जाती थी। इस कंपनी की शुरुआत साल 1978 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हुई। साल 2004 में इंडिया टुडे रिपोर्ट के अनुसार इंडिया रेलवेज के बाद दूसरी सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनी बन गई। लेकिन लेट अस अंडरस्टैंड हाउ एंड वेयर दिस सहारा कंपनी स्टार्टिंग। आइए समझते हैं इस सहारा कंपनी की स्टार्टिंग कैसे हुई। शुरुआत में सहारा कंपनी के ऑनर सुब्रत रॉय ने जय कंपनी नाम की नमकीन नाश्ता स्नैक्स जैसे आलू पापड़ चीज बनाना शुरू कर दिया, जिसकी सप्लाई वो खुद अपने स्कूटर से किया करते थे। और इस दौरान सुब्रत रॉय की जान पहचान हर एक छोटे बड़े इंसान से होती है, जैसे छोटे बड़े दुकानदार, गरीब लोग, चाय बेचने वाले लोग, सब्जी बेचने वाले लोग जैसे लोगों से मुलाकात होती रही। उन्होंने देखा कि कैसे ये लोग दिन में जो भी कमाते हैं बस सब कुछ खर्च हो जाता है। इसी बीच उन्होंने यह सोचा कि क्यों ना इन जैसे लोगों को सहारा देने के लिए सहारा कंपनी की शुरुआत की जाए। इसी बीच सुब्रत रॉय ने सहारा कंपनी की नींव रखी। इस कंपनी ने लोगों को बताया कि हर रोज 1 रुपए उनके पास जमा कर दें, बाद में सहारा कंपनी उनको अच्छे इंटरेस्ट के साथ उन्हें पैसा लौटाएगी। इसी बीच सहारा ने सभी के बीच विश्वास बना लिया और अपने बातों से सभी लोगों को सहारा कंपनी में इन्वेस्ट करने पे मजबूर कर दिया। और देखते ही देखते सहारा को सहारा देने के लिए इस कंपनी से 13 करोड़ लोग जुड़ गए। इसी बीच कंपनी के ऑनर सुब्रत रॉय ने लोगों के बीच सोशल सर्विस देना भी शुरू कर दिया, जैसे गरीब लड़कियों की शादी करानी, गरीबों में आपसी भाईचारा बनाना। और इन सभी चीजों से सुब्रत रॉय ने एक गरीब परिवार से लेकर एक मिडिल क्लास परिवार तक अपनी अलग ही इमेज बना ली थी। सिर्फ 2000 रुपए से शुरू होने वाली एक कंपनी आज लोगों के बीच में एक मिसाल बन चुकी थी। अब यह एक छोटी सी कंपनी एक बड़ी सी कंपनी में बदल चुकी थी। इसी बीच सहारा ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में 4400 करोड़ रुपए खर्च कर 2 सबसे लग्जरियस होटल, न्यूयॉर्क के प्लाजा और ड्रीम न्यूयॉर्क होटल खरीद ली, जो आज भी दुनिया के सबसे टॉपेस्ट होटल में आती है। इसी बीच सहारा कंपनी की इतनी सहारा मिल गया कि सुब्रत रॉय ने पूरी सहारा सिटी ही बना डाली, जिसके अंदर एक से बढ़कर एक लग्जरियस सुविधा थी, जैसे क्रिकेट स्टेडियम, हेलीपैड, 11 किलोमीटर की लेक और 124 सीटर सिनेमा थिएटर, साथ ही हेल्थ सेंटर और कई सारे पेट्रोल पंप। जो एक अच्छे डेवलप शहर में सुविधा होनी चाहिए, वो सहारा की बनाई हुई सहारा सिटी में थी। अब ऐसे ऐसे कर सहारा ने अपना एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। अपना एक बहुत ही बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। अब सहारा को किसी की भी सहारा की जरूरत नहीं थी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब साल 1996 में एक इनकम टैक्स ऑफिसर की नजर सहारा कंपनी पे पड़ती है। इस बीच इनकम टैक्स ऑफिसर ने सहारा कंपनी में आए हुए हर एक पैसे का हिसाब मांगते हैं। तभी उस समय सुब्रत रॉय ने कुछ फेमस नेताओं का नाम लिया और बताया कि इन्हीं के जरिए कंपनी में पैसा आता है। इसी बीच इनकम टैक्स ऑफिसर का ट्रांसफर करा दिया जाता है और दोबारा सहारा को एक और सहारा मिल जाता है। तभी इस कहानी में एक और बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है। सहारा कंपनी का मार्केट पूरा तरीके से डाउन हो जाता है और सहारा में इन्वेस्ट करने वालों लोगों की संख्या ठप सी पड़ जाती है और उन लोगों की संख्या बढ़ गई जो अपना इन्वेस्ट निकालना चाहते थे। और इसी बीच कंपनी थोड़े ही समय में पैसों की तंगी से जूझने लगी और ऐसे में सुब्रत रॉय ने इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए सहारा कंपनी का आईपीओ लाने की सोची और यहीं से कंपनी और सुब्रत रॉय के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली 30 सितंबर 2009 को उनके कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए सेबी में डीआरएचपी को दाखिल किया। फायदा में डीआरएचपी जो कि कंपनी का पूरा बायोडेटा होता है, जिसमें कंपनी से जुड़ी सारी जानकारी होती है।
अब कंपनी को आईपीओ लाने के लिए पहले ये साबित करना होता है कि हमारी कंपनी लोगों के साथ कोई स्कैम नहीं कर रही है, और इसके लिए कंपनी को डीआरएचपी को सेबी को देना होता है, जिसमें डीआरएचपी में कंपनी की सारी जानकारी मेंशन होती है। अब सेबी ने सहारा की डीआरएचपी को पढ़ा तो उसमें सहारा की दो कंपनी, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड सहारा एनवायरनमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पैसे जुटाने के प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी पाई। अब यहीं से शुरू होता है सहारा कंपनी का एंडिंग पॉइंट। एक्चुअली 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को सेबी को 2 शिकायतें मिली, जिसमें बताया गया कि सहारा गलत तरीके से लोगों को पैसे जुटा रही है, यानी कि लोगों से पैसे जुटा रही है। और इन शिकायतों से सेबी का शक और बढ़ गया और सहारा के दोनों कंपनी की जांच शुरू कर दी गई। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि सहारा ने इन दोनों कंपनी में ओएफसीडी के जरिए 2 से 2.5 करोड़ इन्वेस्टरों के 24,000 करोड़ रुपए लिए हैं। अब आपके जानकारी के लिए बता दें कि ओएफसीडी का मतलब होता है ऑप्शनली फुली कॉन्वर्टिबल डिवेंचर। अब इसका मतलब होता है कि ओएफसीडी एक तरह की सेबी सिक्योरिटीज होती है, जो कि ओएफसीडी पीरियड खत्म होने के बाद इन्वेस्टर को एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें अगर वो चाहें तो अपने पैसे पूरे इंटरेस्ट के साथ ले सकते हैं या फिर उन्हीं पैसे से कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। अब ओएफसीडी इशू कराने के लिए पहले कुछ रूल्स होते हैं, जो कि मैं आपको बता दूं। लाइक अगर कोई कंपनी 50 से कम लोगों को ओएफसीडी इशू कराती है तो उसके लिए रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन अगर 50 से ज्यादा ओएफसीडी इशू कराती है तो उसके लिए सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन सहारा ने इन चीजों में कभी परमिशन नहीं ली और इसके साथ साथ इन तरीके से, यानी कि इनग्लाइड तरीके से ओएफसीडी की मदद से पैसे जुटाती रही। अब इसी के बाद सेबी ने सहारा के इन दोनों कंपनियों को इन्वेस्टरों के पैसे 15% इंटरेस्ट के साथ वापस करने का आदेश दिया। अब सहारा सेबी के इस ऑर्डर को इनकार करते हुए शिकायत, यानी कि सेबी की शिकायत इलाहाबाद हाई कोर्ट करने पहुंच जाती है, लेकिन हाई कोर्ट में सेबी के ऑर्डर का ही समर्थन किया गया और सहारा के सारे इन्वेस्टरों के पैसे लौटाने को कहा गया। अब हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद सहारा सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। सहारा सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, लेकिन सहारा अपने आप को सही साबित वहां पर भी नहीं कर पाती है। और उसके बाद अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के दोनों कंपनी को सेबी के साथ मिलकर इन्वेस्टरों को 3 महीने के अंदर 15% इंटरेस्ट के साथ उनके पैसे चुकाने को कहा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सहारा सेबी को ओएफसीडी के सभी होल्डर के डिटेल प्रोवाइड करा दे। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद सहारा ने सेबी के कुछ डिटेल प्रोवाइड कराए, यानी कि सेबी को कुछ होल्डर के डिटेल प्रोवाइड कराए, जिनमें इन्वेस्टरों के डिटेल मौजूद थी, जिसमें से सहारा सभी इन्वेस्टरों को जानकारी सेबी को नहीं दे पाई। और इसके अलावा सहारा को कोर्ट ने 3 महीने के अंदर 3 बार में 15% इंटरेस्ट के साथ सारे पैसे सेबी को देने को भी कहा। लेकिन सहारा कंपनी ने एक बार में 5,120 करोड़ रुपए ही दे पाई और बाकी के पैसे नाकाम रही, यानी कि बाकी के पैसे देने में नाकाम रही। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के बैंक को भी फ्रीज करना शुरू कर दिया। और इसी बीच 26 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत राय को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मई 2016 में उनकी मां की डेथ हो जाती है, जिसके बाद फेरोल पर वो बाहर निकल आता। अब सहारा के द्वारा दिए गए सेबी में 5,120 करोड़ रुपए में से सेबी ने केवल इन्वेस्टरों को 138 करोड़ रुपए ही दिए हैं और बाकी के पैसे अभी तक सेबी के पास ही हैं। अब सेबी इन्वेस्टरों को उनके पैसे इसलिए नहीं लौटा रहा है क्योंकि सेबी लोगों को डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, यानी कि सेबी के पास और भी ज्यादा डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड नहीं है जिससे वो लोगों को पैसे लौटा पाए। और ना ही सेबी इन्वेस्टरों को पैसे लौटा पा रहा है और ना ही सहारा बाकी के पैसे और डॉक्यूमेंट सेबी को दे रहा है। अब सहारा का कहना है कि हमने सेबी को 22,000 करोड़ रुपए दिए हैं और वहीं सेबी कहता है कि सहारा द्वारा दिया गया पैसे का कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं प्रोवाइड है। अब इसमें कौन सही है कौन गलत, सेबी सही है या फिर सहारा गलत, ये आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। जानकारी यही थी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस स्कीम के बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।